नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं पहलगाम पर। यानी पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ और जिस प्रकार निर्दोष लोग मारे गए, तो हमेशा लोग यही समझते थे ऐसे ही भारत चुप बैठेगा, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पड़ोसी मुल्क यानी जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान को सबक सिखाया और पूरा विश्व थर्रा गया। इसको लेकर के हमारे सेना के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ और यह जो है ऑपरेशन सफल किया। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी बहुत इसमें लाजवाब और उनके डिसीजन लेने की क्षमता भी बहुत है। तो आज ये सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं गुरु आनंद जी महाराज, जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बताएंगे और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर के। हतो प्राप्य स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्य महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हतो प्राप्य स्वर्गम, अगर तुम्हारे इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम राजा बन जाओगे किसी भोग करोगे। तो आज की तारीख में हमारा ऊपर जो मुसलमानों ने जो हिंदुओं को चुन चुन करके मारा और उनसे कहा कलमा पढ़ो, मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जब तक मुसलमान रहेगा, पूरे विश्व में जब तक रहेगा, शांति नहीं हो सकती है। अगर शांति किसी की चाहिए तो गीता के इस श्लोक को मानना चाहिए, खतो प्राप्य स्वर्गम, इनका वध करना चाहिए। यही सतयुग त्रेता के राक्षस है। आप बताइए, हमारे हिंदू संस्कृति में हमारे गांव की भी बेटी अगर चाचा कह दे, हम उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अपने भाई की लड़की, अपने चाचा की लड़की को 20 साल तक उसको बहन कहते हैं, और 20 साल बाद उसको निकाल करके, ये राक्षस प्रवृत्ति है, ये देवी प्रवृत्ति, मानव प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितनी क्रिश्चियनिटी है,
छोटा अभी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, संत समाज संतुष्ट नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय संघ समिति का प्रवक्ता, इस प्रवक्ता के नाते मैं कह रहा हूँ, जब तक पीओके हम नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे और पाकिस्तान 3 टुकड़ा करना पड़ेगा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, इसको करना पड़ेगा। हमारे जवान जो ये ऑपरेशन में मोर्चा संभाल रहे थे और अपने को विजयी दिलाए, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते बस मैं ये कहूंगा कि वही सच्चे वीर हैं। पूरे देश की 1 करोड़ जनता को उनको सलूट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अगर उनकी परिस्थिति कमजोर हो तो उनके हम लोगों को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार भी उनके लिए कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनको वीरों को सबको देना चाहिए। ऐसा मेरा मत है, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद। जय श्री राम। तो यह रहे आनंद जी महाराज, जिन्होंने अभी ये बताया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना चाहिए, तभी जाकर के आतंकवाद खत्म होगा। तो और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता को लेकर के भी बताया। तो यह सारी चीजें आपने जाना। अब इसी के साथ हम आपको आगे भी ऐसे दिखाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।